So, hello everyone, welcome back to my channel Trading Journey. सो आई होप कि आप संडे एंजॉय कर रहे होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। सो एंजॉय कीजिए एंड लर्निंग भी कीजिए साथ साथ में। सो अभी जो स्टॉक जो जिस पे हम सेम स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने वाले हैं, तो हमने एक तो रिलायंस पे किया, एक टीसीएस पे किया है ना। तो रिलायंस टीसीएस जो है काफ़ी वेल स्टेब्लिश्ड और नॉन वोलेटाइल है, मतलब वोलेटाइल कम रहता है, स्टेबल रहता है। तो उस पे हमको वो जो गेन मिला वो मिला। तो हमको वैसे तो रूल्स हमको याद रखना कि फिर जो रूल्स मैंने जो बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रूल्स कि हमको कौन कौन से स्टॉक पे करना है, कौन सा नहीं करना है, इक्विटी मार्केट पे करना है, निफ्टी 50 स्टॉक में ही करना है, ठीक है। और कैसे करना है ये सब मैंने बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें एक ऐसा स्टॉक देते हैं जो कि थोड़ा वोलेटाइल रहे, थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, ऊपर नीचे जाए, निफ्टी 50 में ही रहना चाहिए। तो ऐसे मैंने एक स्टॉक जो मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों में अदानी ग्रुप के जो स्टॉक हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी ऊपर, काफ़ी नीचे, अपर सर्किट, लोअर सर्किट काफ़ी मारते हैं। उनमें से एक स्टॉक जो है अदानी पोर्ट, ठीक है। तो एक है अदानी इंटरप्राइज, जिसका प्राइस लगभग 3,500-4,000 के आसपास चल रहा है। तो जितना प्राइस जो है कम रहता है, उतना ही वोलेटाइल ज़्यादा रहता है। तो मैंने उसमें से, वैसे तो कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, जैसे एनटीपीसी है जो थोड़ा कम चलता है, तो उसमें हमको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और भी है, कुछ सरकारी कंपनी ले सकते हैं, कोल इंडिया है वगैरह वगैरह, जो भी हो, एनजीसी है। बट मैंने देखा कि जो वोलेटाइल रहे उस पर हम करके देखते हैं। तो उस हिसाब से अदानी पोर्ट्स मुझे मिला, और उस पर हम एक बार ट्राई करके देखते हैं स्ट्रेटेजी को। तो अदानी पोर्ट के चार्ट को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसको सेम हम जैसे उसको किया, देखिए यहाँ पे कितना लोअर सर्किट मारा है। ये लगातार लगातार अभी 2023 की बात है, न्यूज़ फ्लो होते रहता है, काफ़ी लाइट में रहता है। पिछले 4-5 सालों में काफ़ी स्टॉक्स ने ये परफॉर्म किया है, इस ग्रुप ने परफॉर्म किया है। सो उस हिसाब से हमने इसको चयन किया है, और इसको हम रैंडमली उठाए हैं, और इसको देखते हैं कि हमको क्या इसका कुछ मिलता है, ठीक है। तो गेन कितना मिलता है, क्या हमको उसमें दिखता है परफॉर्मेंस। तो ये हम 2019 से शुरू करते हैं। तो 19 के 1 तारीख को तो ऊपर था, फिर देखिए इसी 19 में देखिए कहाँ था, समथिंग 400 था, वहाँ से कहाँ आ गया, उसी में 292, 300 के आसपास आ गया। तो 100 मतलब रुपए का डाउनफॉल, वो भी 400, मतलब 4 रुपए का 1% बनता है, तो 25% का डाउनफॉल इसी एक मंथ में आ गया था। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इसी को हम देखते हैं, उठाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पहला एंट्री बनता है 1 फरवरी 19 को 339 रुपये में। तो हम इसको थोड़ा सा नए एक्सेल सीट में कर लेते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ अदानी पोर्ट्स कर लेता हूँ, ठीक है। 1 फरवरी 19 को बाई किया, ठीक है। और प्राइस जो बाई करने का है वो जो दिखा रहा है वो 339 का, ठीक। अब क्वांटिटी कितना आ जाएगा, हम सेम इसको करके चल रहे हैं 50,000 क्वांटिटी में। तो 50,000 क्वांटिटी में यदि मैं इसको लेता हूँ, तो 50,000 में 339 करता हूँ, तो 147 स्टॉक रहते हैं, 147, ठीक है, ओके। अभी एवरेज को रहने देते हैं, चलो अभी 147 ही कर देते हैं, जब हमको नीचे जाना होगा तो देखेंगे, ठीक। और एवरेज क्वांटिटी के हिसाब से हमारा ये ऑटोमेटिक में थोड़ा सा बना के रखा है, ताकि ज़्यादा हमको इसको कैलकुलेट ना करना पड़े। सेल डेट का देखेंगे, सेल प्राइस देखेंगे, गेन परसेंटेज सब देखेंगे, ठीक है। तो हमने 1 फरवरी 19 को 339 में इसको बाई किया, ठीक है। अब उसके बाद हम 1 मार्च को जाते हैं, अगेन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे 328 में मिल रहा है, तो हम फिर से एक बाई करेंगे। तो 328 में अगेन हम बाई करेंगे। और ये कौन सा डेट दिखा रहा था, 1 मार्च है कि क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है 1 मार्च, सेम हो के। सो 1319 पे अगेन हम बाई करते हैं। तो क्वांटिटी कितना आ जाएगा, इसका फॉर्मूला मैं शायद नहीं लगा पाया था, कोई बात नहीं। तो 50,000 में हम 328 करते हैं, तो 152 क्वांटिटी आ जाएगा। तो 152 क्वांटिटी आ गया, ठीक है। एवरेज को हम देख लेंगे, दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, और वो 1 मार्च के बाद से 1 अप्रैल कहाँ पे है, ये 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल में प्राइस है 380 रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे विल बी एग्जिट, तो एग्जिट 380 रुपीज़ को होगा, तो हम कहाँ पे करेंगे ये 2 हो गया, ओके। ये यहाँ पे हम सेल डेट कर लेते हैं, ये वाले लाइन पे सेल डेट कर लेते हैं, 1
अप्रैल है क्या है, देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं। दो नहीं कहाँ पे है ये, यहाँ पे है 380 रुपये 1 अप्रैल। ओके, तो 1/4/19 सेल रेट रहेगा, प्राइस रहेगा 380 रुपीज़। ठीक है, सेल प्राइस हो गया। उसके बाद सेल अमाउंट, तो हमको एवरेज निकालना रहेगा, है ना। तो इसको क्या करें, 152 में हमने किया हुआ है, तो एवरेज फिलहाल के लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे 152 एवरेज प्राइस यहाँ भी, ताकि हमको निकल पाए। क्वांटिटी 152 फिलहाल, और इसको हमने ड्रैग कर दिया। ठीक है, अभी हम इन दोनों को एवरेज करना पड़ेगा। तो 44,713 और क्वांटिटी का एवरेज करना पड़ेगा 299। एक्चुअल में हमको इसको फार्मूला को और अच्छे तरीके से सेट कर लेना था, कोई बात नहीं। तो हमारा 44,713 है और हमारा क्वांटिटी हो गया 299, तो हमारा 149.5 एवरेज बनता है। तो यहाँ पे मैं इसको एवरेज प्राइस को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 149 का एवरेज प्राइस बना। ठीक है, क्वांटिटी हमारा, टोटल क्वांटिटी को देखना पड़ेगा, ये हो गया हमारा 299, एवरेज क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, 299 लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम सेल अमाउंट देखते हैं, फार्मूला लगा के देख लेते हैं क्या आता है, देख लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ है लग रहा है यहाँ पे। ओके, इसको ये हिसाब से गड़बड़ है। ठीक है, अपन इसको पॉइंट्स को सीधा लिखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो 44,713 और डिवाइड बाई 299, तो 149.5, इसको हम 150 कर लेते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये हमारा एवरेज है, एवरेज प्राइस है, क्वांटिटी है। पॉइंट्स कितने मिला हम ये देख लेते हैं। तो हम एग्जिट कब करें, 380 पे है ना, ये हमारा 380 पे एग्जिट है। तो 380 पे एग्जिट है, हमारा एवरेज 147 152, नहीं ये हमने मिस्टेक कर दिया है लगता है, थोड़ा सा ये क्वांटिटी को ही हमने एवरेज कर दिया लगता है। ठीक है, हमारा ये एवरेज प्राइस है, ये वाले का हमने 339 को किया, समथिंग इज मिस्टेकन, 339 328 ये हमने प्राइस लिया था और उसके हिसाब से हमको ये मिला था। ठीक है, और क्वांटिटी मिला था ये। ठीक है, तो हाँ 149 कहाँ था हमारा एवरेज प्राइस, हमने क्या किया था 150 एवरेज प्राइस, 150 नहीं हो सकता, कुछ तो मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ। 339 तो 44,713, ठीक है 44,713 और मेरा क्वांटिटी जो है 299 है। तो नहीं, ये जो 44,700 दिखा रहा है, ये कुछ मिस्टेक है, अपन इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हमने 339 फिर से करते हैं, 339 पे बाय किया, 328 पे बाय किया, 339 पे 100 क्वांटिटी बाय किया और 320, ये तो मिस्टेक है, 339 पे 100 क्वांटिटी नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 51 2000 और 339 पे 147 क्वांटिटी। ठीक है, और 50,000 पे 328, तो 152, ये दोनों क्वांटिटी हो गया हमारा। ठीक है, और जब हमने इसको
21,000 नहीं आना चाहिए। ओके, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर इन दोनों का कर दिया है ये, ठीक है। यहाँ पे ओके, एवरेज प्राइस को जो मैंने निकाला है उसको, तो एवरेज प्राइस समथिंग डिफरेंट 339 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 328। अब सही बैठेगा। तो अब हमारा एवरेज आता है 99,689 है ना, 689। अब हमारा क्वांटिटी आता है 299, 333 का हमारा एवरेज प्राइस आएगा। तो एवरेज प्राइस 333, ओके। इसको हमने गलत कर दिया था, हटा देते हैं। ओके, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी 380 पे हम सेल करेंगे 333 का बाय, तो 47 पॉइंट था हमारे पास, 47 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट जो आ जाएगा 47 इंटू 299, ये आ जाएगा 14,053 रुपीज़ का, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे हमको मैनुअली करना ही पड़ रहा है, तो 47 को हम 333 से डिवाइड करते हैं तो 14.11, 14.11 का हमारा एक, ठीक, ये एक हुआ, चलो ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1/4/19 की बात है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्राइस नीचे कब आया, इसको देखते हैं। ये ऊपर ही था तो कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा प्राइस इसमें नीचे आया 3/9/19 को, 3/9/19 को 362, तो 362 और 3/9/19, ठीक है। तो क्वांटिटी देख लेते हैं, 50,000 में 362 में 138 क्वांटिटी आएगा, ओके है। और उसके बाद 138, इसको हम ए वाले को चलाते हैं, ये थोड़ा मिस्टेक ही करेगा लग रहा है, चलो ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट कितना होता है इसको हम देख लेते हैं। तो हमने 362 रुपीज़ पे 138 क्वांटिटी 49,956, चलो ये ठीक है। उसके बाद चलते हैं 3/9 के बाद, ओके। उसके बाद ये आता है 3/9 के बाद आता है अक्टूबर में 1/10 को 415 रुपये पे एग्जिट कर जाएंगे, तो 415 रुपये पे एग्जिट कर जाएंगे 1/10/19 को, ठीक। एक ही बार में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 415 माइनस 362, ये आता है 53 पॉइंट का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 53 पॉइंट का, और इंटू हमारा 7,314, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 53 डिवाइड बाई 362, 14.64 अगेन, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रॉफिट बुक हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं हमारे लिए, ये हो गया 1/10/19 को, ठीक। उसके बाद हमारा प्राइस नीचे नहीं है, यहाँ पे नीचे है, ये था 2/12/19 को 381 रुपया, तो सेम 381 रुपया, और कर देते हैं 2/12/19, ठीक है। क्वांटिटी आ जाएगा 50,000 और 381, 131 क्वांटिटी आ जाएगा, और हमारा अमाउंट हो जाएगा 131 इंटू 381, ठीक हो जाएगा 49,911, ठीक। एक ये हुआ। उसके बाद देखते हैं 2/12/19 के बाद में, ओके, 2/12/19 के बाद में ये आता है 1/1/20, 368 रुपया, अभी भी नीचे है 368 रुपया, और 1/1/20, तो 50,000 में 368, 135 क्वांटिटी, ओके। और 135
5 इंटू 368 तो हो जाता है 49,680। ओके है। इसके बाद अगेन देखते हैं एक एक 20 के बाद में, एक एक 20 को नीचे था, फिर नीचे था एक दो 20 को 369 रुपया, 369 एक दो 20 369 50,000 में 369 सेम 135 क्वान्टिटी आएगा और हमारा अमाउंट हो जाएगा 135 क्वान्टिटी इंटू 369 49,815 अगेन। ओके ओके, ये एक दो 20 हो गया, ठीक है, ये एक दो 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद तो फिर धड़ाम धड़ाम गिरना ही है। उसके बाद देखते हैं 2 मार्च को 346 रुपया, अभी फिर बाई करेंगे 346 रुपया 2 मार्च को 50,000 और 346 144 क्वान्टिटी, प्राइस हो जाएगा 144 क्वान्टिटी इंटू 346 49,824। ओके अगेन देखते हैं 2 मार्च हो गया। इसके बाद आता है 1 अप्रैल को 246 रुपया, फिर बाई करना है 246 1 4 20 तो 50,000 में हम 246 रुपया में 203 क्वांटिटी बाई करेंगे और हमारा जो 203 इंटू होता है 246 49,938। अभी भी हम एग्जिट नहीं हुए हैं, ठीक है। ओके ये हो गया अप्रैल। उसके बाद आता है 4 मई को 275 रुपया, 275 रुपया, यहाँ पे 4 5 20 50,000 में हमारा क्वांटिटी आ जाएगा 181 क्वांटिटी, अमाउंट होता है 181 और 275 49,775। अगेन देखते हैं 4 मई हो गया, ये हो गया 4 मई, ठीक है। उसके बाद मई के बाद आता है जून, 1 जून को 326 रुपया, तो 326 रुपया और यह आ जाता है 1 6 20 तो 50,000 में 326 रुपया तो 153 क्वांटिटी आता है यहाँ पे, प्राइस आ जाता है 153 इंटू 326 रुपीज 49,878। ओके अब उसके बाद कौन सा डेट हुआ, जून हुआ है ना, 1/6 था। उसके बाद अगेन यहाँ पे आए 345 रुपया 1 जुलाई, 345 रुपया 1/7/20 तो 50,000 में हमारा आता है 345 144 क्वांटिटी और हमारा प्राइस आता है, टोटल अमाउंट आता है 49,680, ठीक है। ओके 1 जुलाई भी निकल गया। उसके बाद आता है 1 अगस्त, कौन सा तारीख है, 3 अगस्त को 311 रुपया पे फिर बाई करना है 311 रुपया 3 8 20 3 अगस्त को 50,000 311 रुपया 160 क्वांटिटी, करते जाना वर्स्ट केस में देखते हैं कि कहाँ पे क्या निकलते हैं। तो यहाँ पे 160 इंटू होता है 311 49,760। ओके अब ये अगस्त भी निकल गया, ठीक है। अब आता है सितंबर, ओके अगस्त के बाद आता है सितंबर, ये है 357 का ओपन प्राइस है, तो कहीं पे लिख दे रहता हूँ 357 का
प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ 357। अब इसके पहले मुझे ऊपर तो है, मैं अगर प्रॉफिट में होऊंगा तो निकलूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो इसका टोटल पहले कर लेता हूँ, ये हो गया 4,48,000। और ये क्वांटिटी का टोटल कर लेता हूँ 1300 क्वांटिटी। अभी मैं देखता हूँ 4,48,261 और हमारा क्वांटिटी है 1386, 323 और 357, ठीक है। एवरेज मेरा क्वांटिटी आया है 323, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट में हूँ एक्चुअल में, चाहूँ तो मैं वेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इतने समय से हूँ, मुझे प्राइस मिल रहा है तो मुझे, क्योंकि आगे नहीं पता कि मार्केट और नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, प्रॉफिट में हो निकल जाना चाहिए मुझे, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं पॉइंट्स में। तो अब मैं 357 माइनस 323, तो यहाँ पे 34 क्वांटिटी मिला मुझे, सॉरी हाँ टोटल पॉइंट मिला। और प्रॉफिट कितना होता है 34 इंटू मेरे पास क्वांटिटी है टोटल 1386, 1386 कौन रहता, 47,124 का प्रॉफिट मिला। और ये 34 जो है मेरे 323 का परसेंटेज आता है 10.52 जो भी है। ओके, छोड़ देता हूँ मैं आगे का। ओके, तो ये मेरा एग्जिट हो गया। कौन सा डे पे एग्जिट हुआ, ये एग्जिट हुआ है 357 19 पे, 19/20 पे 357 का एग्जिट हुआ। ओके 19 पे हो गया। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉफिट का से दिखा देता हूँ। ओके 19 हो गया। उसके बाद प्राइस ऊपर ही है, अभी ऊपर जाने लग गया। अब मैं रखता तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन नो, हमको क्या करना है, नीचे में लेना है, ऊपर में बेच देना है। फिर उसके बाद ऊपर कितना भी जाए कोई बात नहीं, हमको ऊपर मेंटेन लेना है। ओके, अगेन यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है 1 साल बाद, ऑलमोस्ट 1 साल बाद। यहाँ पे 1 नवंबर को 705 रुपये में, देखो 705 चला गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो 705 रुपये पे 11/21 पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन 50,000 और 705 रुपये हो चुका है अभी। तो 70 क्वांटिटी बाई करूँगा मैं, और मेरा कितना प्राइस हो रहा है, 70 इंटू 705, ये होता है 49,350, ठीक है। उसके बाद 1/11 के बाद आता है क्या और कुछ, उसके बाद 1/12 को 695, फिर से मैं बाई करूँगा 695, 1/12/20, तो 50,695, 71 क्वांटिटी मिलेंगी इस बार। और आता है 71 इंटू 695, 49,345। ओके, ये भी हो गया, 1/12 भी हो गया। उसके बाद 1/12 हो गया। ये प्राइस जब ओपन हो तो नीचे ही था, तो 732 में फिर से लूँगा मैं, 732 3 1, 732 और 3 1 22, ये किसी होना चाहिए, गलती से मैंने 20 कर दिया था इसको। ओके, तो अभी कितना होता है 50,000। हमने पिरामिडिंग भी करना है, देखो एवरेजिंग भी हो रहा है, पिरामिडिंग भी हो रहा है। 732 68 क्वांटिटी मिला इस बार मुझे, और 68 इंटू 732 49 776, ये हो गया जनवरी का, ठीक है। फरवरी में देख लेते हैं। फरवरी में 1 फरवरी को 721 में फिर बाई करना है मुझे, 721 1 फरवरी 22,
50,000। देखिए इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि वोलेटाइल स्टॉक रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा एंट्री एग्जिट मिलेगा और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। देखते हैं ओवरऑल क्या होता है। 50,000 में 721 करोगे तो 69 क्वांटिटी मिलेगा और 69 इंटू हम 721 करते तो हमारा अमाउंट होता है 49,749। ठीक है। फरवरी हो गया। ओके। उसके बाद आता है मार्च का पहला तारीख 2 मार्च। 702 रुपये पे फिर बाई करना है। 702 दो 22। अभी हमारा क्वांटिटी हो जाएगा 50,000। 702 में 71 अगेन 71 मिल गया हमको। 71 इंटू 702 49,842। ये हो गया कौन सा तारीख का? अच्छा मार्च हो गया। यहाँ पे 3 रहेगा ना। 2 मार्च हो गया। ठीक है। ओके मार्च का भी मैंने कर लिया। ओके उसके बाद आता है अप्रैल। मार्च के बाद आया ये 1 अप्रैल को 774 रुपये का ओपन है। यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। ओके डेफिनेटली एग्जिट हो जाएंगे। तो 774 1 अप्रैल कर दिया रहता है यहाँ पे 1/4/22। अभी हमको एवरेज क्वांटिटी निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए ये हो गया और एवरेज प्राइस निकालना है हमको एक्चुअल में। तो हमारा कितना बैठा होगा तो हमारा एवरेज यहाँ पे लिख दूंगा मैं 248,062। ठीक है और डिवाइड बाई होता है 349 क्वांटिटी। 710 क्वांटिटी मेरा आया। ठीक है। अब मेरे को प्रॉफिट बुक करना है कितने में? एवरेज 710 आया। 710 क्वांटिटी आया है 349। ओह 710 तो आ चुका है क्या? हाँ एक मिनट समथिंग इज मिस्टेकन। ओके राइट 774 और 710 64 पॉइंट मुझे मिला। एवरेज मेरा 710 का बना प्राइस 774 में एग्जिट हुआ। ओके 64 पॉइंट मिला। अब इन 64 पॉइंट जो मिला है मुझे उसमें ये पॉइंट में 349 क्वांटिटी मेरे पास था अभी तक। ठीक है तो ये बनता है 22,336 का 22,336। ठीक है और इसको मैं 64 पॉइंट को 710 में करूँ तो ये आता है 9.01 9। चलो 9 ही रख लेते हैं। तो ये एक और हो गया। ओके देखो इसमें एंट्री काफ़ी ज़्यादा बनेगा लग रहा है। ठीक है कोई नहीं। अभी हम 1 अप्रैल 22 को एग्जिट हो गए। ठीक है 1 अप्रैल 22 को एग्जिट हो गए। फिर देखते हैं हमको एंट्री करने का मौका कब मिलता है। अगेन हमको यहाँ पे एक मिल गया मौका। ये वाली तारीख देखिए 1/6 में 739 रुपया। तो 739 1/6। ओके तो 1/6/22 पे क्वांटिटी कितना हो जाएगा 50,000 में 739 रुपये 67 क्वांटिटी। ठीक और 67 क्वांटिटी पे मैंने बाई हो जाएगा 49,513। ओके 1/6 को हो गया। ये होता है 1/6। उसके बाद अगेन हमको मिलता है 1/7 को 670 रुपये में। 670 रुपये में 1/7/22 को तो 50,000 में 670 रुपये 74 क्वांटिटी मिल गया मुझे। उस हिसाब से मेरा बाई अमाउंट हुआ यहाँ पे 49,580। ओके 1/7/22 भी हो गया। ठीक है उसके बाद ये वाला आता है 1/8 को 770 रुपये पे। ठीक है एग्जिट हो जाता है। ओपन 770। ठीक है 1/8 को
701, 8, 22, एग्जिट कर रहा हूँ 770 पे। तो मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज प्राइस क्या था मेरा करके, ये होते हैं 99 और ये मेरा क्वांटिटी टोटल हो गया 141। तो मेरा निकल जाएगा 99093 डिवाइड बाई 141। तो 702 का मेरा एवरेज आया। 702.7 मतलब 703 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्वांटिटी 703 और 70 सीधे होता 67 क्वांटिटी, सॉरी गेन पॉइंट जो है मेरा, और 67 में मेरा 141 रुपीज़ 141 क्वांटिटी है। तो आता है 9400 9447, ठीक। और 67 डिवाइड बाई कितना 703 9.5, तो यहाँ पे आता है 9.5। तो अगेन ये मेरा एक और प्रॉफिट बुक हो गया। 1/8 को 1/8/22, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं 1/8/22 के बाद में 22 ही चल रहा ना, हाँ 22 चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री ये वाला में मिलना था, नहीं मिला, नीचे आ गया, ठीक है। ये देखिए नीचे आ गया, काफ़ी धड़ाम से नीचे आए थे इसमें। ओके, मुझे मिला यहाँ पे 1 फरवरी को 627 रुपये में। तो 627 रुपया 1, 2, 23 में पहुँच गया हूँ मैं, ठीक है। 50,000 में 627 रुपया में 79 का प्राइस हुआ, और 79 इंटू 627 49,533। ओके, 1 फरवरी में पहुंच गए हैं। ओके, उसके बाद आता है 1 मार्च को 598, 1 मार्च 23 सॉरी 50,000 पे 598 83 क्वांटिटी आया सॉरी। तो 83 इंटू 598 49,634। ओके, ये मार्च का भी निकल गया। उसके बाद अप्रैल 3 अप्रैल 638 रुपया अगेन बाई करना है। 638 रुपया 3 अप्रैल 23। 50,000 में 638 78 क्वान्टिटी मिलेगा मुझे, और 78 इंटू 638 ये होता है 49,764। ओके, ठीक है, ये हो गया। अप्रैल का भी हो गया, अप्रैल का हो गया। हमको ध्यान रखना कि भाई 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम उसको बाई करेंगे ही करेंगे। मई आ गया 2 मई 683। तो 683 2 5 23। 50,000 में 683 73 क्वान्टिटी मिलेगा, और 73 इंटू 683 है तो 49,859, ठीक है। मई भी निकल गया ये था मई। ओके, उसके बाद आता है जून। जून आ गया 1/6 को 730 रुपये में, फिर बाई करना है 730 रुपये में। 1/6/23 को फिर बाई किया। 50,000 में 730 रुपये में 68 क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। और 68 इंटू 730 में कर देता हूँ तो 49,640। ओके, 1 जून पहुँच गए अपन। कहाँ थे, यहाँ थे, 1 जून हो गए थे ना। उसके बाद ये और है 3 जुलाई को 744 रुपये अभी भी बाई करना है। 3 जुलाई को 744
3, 7, 23, तो 50,000 में 744 67 क्वान्टिटी आ जाएगा, और 67 इंटू 744 49,848 49,848। ओके, अगेन 3 जुलाई हो चुका है, उसके बाद ये 3 जुलाई का था, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 1 अगस्त को, यहाँ पे ऊपर है हमको एग्जिट हो जाना है। 1 अगस्त को 778 रुपया, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 778, डेफिनेटली यहाँ ऊपर ही होगा। 1, 8, 23, इसमें एग्जिट होना है। अब हमको एवरेज निकालना है, तो ये हमने टोटल लगाया था पैसा लगभग 3 लाख के आसपास का, और क्वांटिटी हमारा हो गया है 448, तो 298 278, ठीक है। और हमारा क्वांटिटी हो गया 448, 665 का हमारा 665.7 मतलब 666 कर देता हूँ, 666 हमारा एवरेज बाइंग प्राइस हुआ। तो उस हिसाब से हमको कितना पॉइंट मिला, 778 माइनस 666, 112 पॉइंट हमको गेन हुआ, और 112 पॉइंट हुआ, और हमको 448 का पॉइंट लगा 50,176, ठीक है। ये हमको मिला। अब परसेंटेज देखेंगे तो 112 और 666 में, तो ये होता है 16.81, ठीक है। तो इसको भी हमने ऐसा कर दिया। उसके बाद देख लेते हैं कहीं पे और आया है क्या। 1 अगस्त को हमने एग्जिट हुआ था, उसके बाद आई थिंक नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई एंट्री बना नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको ही लेके देखें तो हमारा कितना हुआ है यहाँ से, वो तो दूसरा था, ये वाला हमारा गेनिंग पॉइंट है। इतना कर देते हैं टोटल, ओके। और यहाँ से हमारा पॉइंट मिला, इसको भी देख लेते हैं, ओके, ठीक। तो ये दोनों हमारा ओके 1,50,000। देखिए अभी हमने लास्ट में क्या देखा था, देखिए ये हमने देखा था 38,38,416। अगर हम 50,000 से ही शुरू करेंगे, हो सकता है कहीं पे 50,000 लगे, कहीं पे 2-3 3.5 लाख भी लगा होगा शायद जब हमने किया होगा तो, ठीक है। लेकिन हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आया 38,416, ट्रेड कम मिला, और परसेंटेज भी हमको 23% का रिटर्न मिला, ठीक। जब हमने रिलायंस में किया था तो 57,000 के आसपास मिला था, और 65% का रिटर्न मिला था लगभग, हम ट्रेड थोड़ा ज़्यादा मिला था। और जब हम इसको करते हैं अदानी पोर्ट को, जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो इसमें हमको ट्रेड बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा मतलब लगभग डबल मिला होगा रिलायंस वगैरह से, ठीक है। टाइम भी लगा है एग्जिट एंट्री में, और उसके बाद हमारा लेकिन प्रॉफिट भी देखिए 1,50,000 का आसपास का, और गेनिंग जो है 74.56% का। तो जितना वॉलेटिल स्टॉक रहेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, एंट्री ज़्यादा मिलेगा, एग्जिट भी मिलेगा, और आपका गेनिंग भी उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। सो ये मेरे हिसाब से जब अदानी पोर्ट्स जैसे शेयर में ये काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सभी में काम करेगा, और आपको इसको देखना चाहिए, ठीक है। बाकी रिस्क तो रहता ही है, वो तो आपको लेके चलना ही है। उसके लिए मैं बता दूं कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी रिसर्च नहीं है, आप अपने एडवाइज़र से काम लेके ही एडवाइस लेके ही करें, तो उसके बाद ही आप कोई ट्रेडिंग करें, ठीक है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हम आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन ये एक तरीका है लर्निंग का, और यहाँ पे देखिए कि आप बिना डरे, आप एफएनओ में काम करते हैं, कितना ज़्यादा लॉस होता है आपका, ठीक है। आपने देखा, पेशेंस रखा, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक में भी आपने कितना अपर सर्किट लोअर सर्किट मारता है, फिर भी आपने 1.5 लाख रुपया अपने कमा के निकले, वो भी सिलेक्टिव ट्रेड में। आप मंथ में एक बार 1 तारीख को ही देख रहे हैं, देखा ना आपने मैंने क्या किया, बस उतना ही।
और आपको 74% का अभी तक हम, ये 74% किसका है? जब आप कैपिटल लगाते हैं, जैसे 9% आया, 16% आया, तो आपने जितना कैपिटल लगाया, चाहे आपने एवरेज करके लगाया चाहे सिंगल एक बार में लगाया, तो उस कैपिटल में आपने जो लगाया उसमें कितना गेन है। तो आपने जितना भी ट्रेड किया होगा उसमें जो भी आपने कैपिटल लगाया उसका 74% आपको मिल चुका है। ये हमारा ये बता रहा है जो हमने करके देखा है। तो आई थिंक वेरी गुड स्ट्रेटेजी है, आप इस पे काम करके देखिए, पेपर ट्रेड करके देखिए, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो लर्निंग करते रहते रहिए, अर्निंग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन गेम भी अच्छा था। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।